कि भगवान भोले बाबा का विवाह महाराज हेमांचल की पुत्री गिरजा के साथ में किस तरह से हुआ। ये गिरजा जो थी ये पूर्व जन्म में महाराज दक्ष की पुत्री थी, जो ये दक्ष के यज्ञ में जल करके राख हो गई थी। इन्होंने महाराज हेमांचल के घर में मैना के उदर से जन्म लिया। आंगन में जब गिरजा ने जन्म लिया है तो महलों में खुशियां छा गईं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों कि हुआ शुभ जन्म कन्या का, बधाई है बधाई है। आंगन में जब गिरजा का जन्म हुआ है दोस्तों, महाराज हेमांचल के यहाँ बाहर आ गई खुशियों की। और वो महाराज हेमांचल बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। हुआ शुभ जन्म कन्या का, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है। हो रहे मंगल महलों में, हो रहे मंगल महलों में, खुशी सबने मनाई है। महाराज हेमांचल के यहाँ जब गिरजा का जन्म हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में बधाई बज रही है। और उसी समय महात्मा नारद का आना हुआ। और महाराज हेमांचल ने जैसे ही नारद को आता हुआ देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया, जवाब दिया है, आइए बाबा जी, आज तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे महान संत हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। नारद कहने लगे, हेमांचल ज्यादा ही प्रसन्न मालूम पड़ते हो, क्या बात है, बोलो। हेमांचल ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है, महाराज आज हमारे यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ है। अगर आप आई गए हैं तो उस कन्या की विचारों का वर्णन कर दीजिए, हस्तरेखा को देख करके उसके विचार बता दीजिए और ये समझा दीजिए कि उसका विवाह जिसके साथ होगा वो लड़का कैसा होगा। तो नारद कहने लगे, बुलाओ बेटी को। महाराज हेमांचल ने एक दूत को भेज करके उस कन्या को जब नारद भगवान के सामने किया तो नारद ने उस सुंदर कन्या को देख करके महाराज हेमांचल से प्रश्न कर दिया, हेमांचल ये कन्या जो तुम्हारे घर में पैदा हुई है ये कोई साधारण कन्या नहीं है। ये कन्या जो है तो नारद बोले, हिमराज सुनो, और ये कन्या नहीं भवानी है और खुद आदि शक्ति प्रकटानी है। खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की निशानी है।
जवाब दिया है महात्मा नारद ने महाराज हिमांचल, ये तुम्हारे घर में जो कन्या पैदा हुई है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आदि शक्ति है। नारद बोले हिमराज सुनो, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की निशानी है। महात्मा नारद कहने लगे महाराज हिमांचल, और ये तुम्हारी कन्या जो है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आदि शक्ति है, और इस कन्या के बड़े ही सुंदर विचार होंगे। हिमांचल कहने लगे महाराज इसका विवाह किसके साथ होगा? तो नारद बताने लगे हैं हिमांचल, तेरे लोक पूज्य वर पाएगी, तेरे लोक पूज्य कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। इस कन्या की हस्तरेखा ये बता रही है, इस कन्या का विवाह जिसके साथ में होगा उसके विचार बिल्कुल भगवान शंकर से मिलते हुए होंगे, और इस कन्या का नाम हम गिरजा रख रहे हैं। और जो इतने वचन महाराज हिमांचल ने सुने तो दोनों हाथ जोड़ करके पैरों में गिर पड़े। महाराज, भगवान शंकर के समान लड़के के साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो नारद समझा करके बोले हैं हिमांचल चिंता न करो, जब ये कन्या थोड़ी सी बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, तो इसे जंगल में तपस्या करने के लिए भेज देना। हो सकता है उस तपस्या से, उस भजन से इसके जीवन में कोई सुधार आ जाए। तो महाराज हिमांचल ये वचन सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। नारद तो वहां से चले गए, उस पुत्री का नाम गिरजा रख दिया, और धीरे धीरे वो गिरजा नाम की पुत्री जो थी वो आंगन में बड़ी होने लगी। समझदार जब हुई है तो एक दिन गिरजा ने अपनी मैया मैना से कहा, मैया एक बात मेरी सुनो। मैना कहने लगी, बोलो बेटी क्या कहना चाहती हो, बोलो। बोली, मैया आज मेरी ये इच्छा है कि मैं जंगल में भजन करने के लिए जाऊं। मैना कहने लगी, बेटी पागल हो गई क्या? मेरे घर में कोई 2-4 लड़कियां नहीं हैं। अगर पूजा करने की बात है, भजन करने की बात है, तो हम घर में तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देंगे। लेकिन गिरजा नहीं मानी, वो अपनी जिद पे अड़ गई। बोली, मैया मैं तो जंगल में जाऊंगी। तो महाराज हिमांचल पास में आ गए। सारी कहानी जब सुनी है तो मैना से कहा है, मैना अब ज्यादा स्नेह बढ़ाना ठीक नहीं है। नारद के कहने के अनुसार गिरजा को जंगल में तपस्या करने के लिए भेज दो। महाराज हिमांचल ने खुशी खुशी गिरजा को जब जंगल की ओर भेजा, और वो गिरजा जब जंगल में पहुंची है और उस जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी है यदवेश। और वो भी तपस्या किसकी की? भगवान भोले बाबा की करन तपस्या बैठ गई वो गिरजा सुकुमारी। अरे करन तपस्या बैठ गई वो गिरजा सुकुमारी। धीरे धीरे कहे बरू में भोला भंडारी। मनाऊं देव नहीं दूजा, करूं शिव शंकर की पूजा। मनाऊं देव नहीं दूजा, करूं शिव शंकर की पूजा।
गिरजा भगवान शंकर के ध्यान में लीन हुई। मन में केवल एक ही विचार किया, अगर मैं विवाह करूंगी, अगर मैं शादी करूंगी तो भगवान भोले बाबा के साथ में, और अगर भोले बाबा के साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं किसी दूसरे देवता के साथ अपना विवाह नहीं करूंगी। गिरजा जब भगवान शंकर के ध्यान में लीन हुई और उधर से कुछ सप्त ऋषि निकलते हुए आए, और उन ऋषियों ने गिरजा को जब तपस्या करते हुए देखा तो गिरजा के पास में कहने लगे, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? आरे सप्त ऋषि गए आए तभी गिरजा को वचन सुनाया है। अरे किस कारण से बिटिया तुमने इसको आज मनाया है? सप्तऋषि पूछने लगे, बेटी तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? अरे सप्तऋषि गए आए तभी गिरजा को वचन सुनाया है, और किस कारण से बिटिया तुमने इसको आज मनाया है? तब बोली गिरजा, ओ बाबा मेरी मानी उधर जा, ओ बाबा अरे मेरे मन में बसे सदा शिव शंकर त्रिपुरारी, मेरे मन में बसे सदा शिव शंकर त्रिपुरारी। धीरे धीरे कहे बरू में भोले भंडारी, मनाऊं देव नहीं पूजा, करूं शिव शंकर की पूजा, मनाऊं देव नहीं पूजा, करूं शिव शंकर की पूजा। गिरजा जब भगवान शंकर के ध्यान में लीन हुई, सप्त ऋषियों ने आकर के गिरजा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और इस कड़ी धूप में तुम अपने कोमल अंग को जला रही हो, क्या कारण है? किसे मना रही हो? किसकी पूजा कर रही हो? किसकी तपस्या कर रही हो? तो गिरजा कहने लगी, सप्त ऋषियों अगर तुमने हमसे ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो सुनो, हमारा नाम गिरजा है। महाराज हिमांचल की पुत्री हूं, मेरी मैया का नाम मैना है। तुमने ये पूछा मैं इस जंगल में क्या कर रही हूं, तो सुनो, हम इस जंगल में भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रहे हैं। क्यों? पागल हो गई क्या? अरे उस भोले बाबा के पास में क्या रखा है? समझाया। उस भोले बाबा के पास में कुछ भी नहीं है बेटी, कि घरी द्वारी नहीं और परिवारी नहीं, घरी द्वारी नहीं और परिवारी नहीं, कि गाँव में मढ़ैया वो भी नहीं। घर द्वार नहीं, परिवार नहीं,
सुनो, जिस दिन समाधि लगाई लई, जिस दिन समाधि लगाए लई, तेरी बात पूछैया कोई नहीं। सप्तऋषि जवाब देने लगी गिरजा, अरे उस भोले बाबा के पास में तो कुछ भी नहीं है, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांव में मढ़ैया वो भी नहीं, और जिस दिना समाधि लगाए लई, तेरी बात पूछैया कोई नहीं। कुछ भी तो नहीं उसके पास में, सारी जिंदगी भांग घोंट घोंट करके ही मर जाओगी, क्या समझी? तो गिरजा कहने लगी, सप्तऋषियों, अरे जो तुमने हमसे प्रश्न किया और मैंने उसका उत्तर तुम्हें दे दिया, मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा था कि भोले बाबा के पास में कुछ है या नहीं है। सुनो, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान भोले बाबा के साथ में, अगर इस जन्म में उनसे विवाह नहीं हुआ, मर करके दूसरा जन्म लूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ में। सप्तऋषि कहने लगे, गिरजा अभी मान जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा, मान लिया करो। गिरजा कहने लगी, सप्तऋषियों, तुम यहां से इसी तरह से जाओगे या फिर कोई और यत्न करना पड़ेगा? सप्तऋषि जो थे वो चुपचाप वहां से चले गए, और गिरजा जो थी वो भगवान शंकर के ध्यान में लीन हो जाती है। प्रमाण तो ये मिलता है कि उस गिरजा ने उस जंगल में भगवान भोले बाबा की 44,000 साल तक तपस्या की। इधर तो वो गिरजा भगवान के ध्यान में लीन है, और इधर तब तक एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया, जो देवताओं को तंग करने लगा। देवता जो थे उस तारक नाम के राक्षस से डरने के बाद भगवान नारायण के पास पहुंचे, आवाज लगाई है, कि टेर सुनो हितकारी। यदुवेश बोले हैं, आरे टेर सुनो हितकारी, मो पे भीर पड़ी यति भारी, टेर सुनो। देवताओं ने आवाज लगाई, आरे हे प्रभु सिंधु सुता प्रिय कंथा, अरे हे प्रभु सिंधु सुता प्रिय कंता, अरे मेरी तेर सुनो भगवंता। के जय हुई असुरारी, देवता बोले, जय हुई असुरारी, मो पे भीड़ पड़ी अति भारी, टेर सुनो। लला यदुवेश, देवता आवाज लगा रहे हैं भगवान नारायण के लिए, अरे हे प्रभु भक्तन के हितकारी, हे प्रभु भक्तन के हितकारी,
देवता हरो सारी मुंह में भीड़ पड़ी अति भारी ढेर। देवताओं ने भगवान नारायण की विनती की, जवाब दिया है प्रभु अब तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तारक नाम का राक्षस किसी भी देवता को जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के देवताओं को दर्शन दिया और जवाब दिया है, हे देवताओं, हमारे पास हमारे यहाँ पर रोने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? नारायण भगवान बोले, अभी तारक नाम की राक्षस को मारने वाला पैदा नहीं हुआ। तो देवता असमंजस में फंस गए, बोले हैं प्रभु, क्या इसका मतलब ये है कि वो तारक नाम का राक्षस अमर है? बोले अमर तो नहीं है, लेकिन उसे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। देवता बोले पैदा नहीं हुआ, पैदा कब होगा? बोले सुनो, भगवान भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, उसके बाद उनकी कहीं से शादी करवाओ, और भोले बाबा की जो पत्नी आएगी उस पत्नी के जो द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उस पुत्र के द्वारा उस तारक नाम के राक्षस का वध होगा। तो देवता बोले प्रभु, पहले भोले बाबा की समाधि को खुलवाया जाए, उसके बाद शादी कराई जाए। पता नहीं कितने दिन के बाद में लड़का पैदा होगा, तब तक देवता तो एक भी नहीं बचेगा। कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। बोले इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, भोले बाबा की समाधि को खुलवाओ और जितनी जल्दी हो सके उनका विवाह कराओ। अब देवता सब भागे, एक सभा लगाई है और जवाब दिया है, कौन ऐसा देवता है जो अपनी जान पर खेल करके भोले बाबा की समाधि को खुलवाए? क्योंकि भगवान भोले बाबा की समाधि कोई साधारण समाधि नहीं है। जो भी देवता उनकी समाधि को खुलवाने के लिए गया, वो समझ लो इस दुनिया में है ही नहीं। सब देवताओं का सर शर्म से नीचे झुक गया। कामदेव नाम का एक देवता खड़ा हुआ और जवाब दिया है, महाराज इंद्र, अरे देवताओं के हित में अगर मेरी जान भी चली जाए तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं। यदुवेश उस कामदेव नाम के देवता ने अपनी पत्नी रति को अपने साथ में लिया और वो कैलाश शिखर की ओर पहुंचा है। कैलाश पर्वत पर जाकर के उस कामदेव ने भगवान भोले बाबा की समाधि को खुलवाने के लिए अपनी माया को दिखाया। जब वो कामदेव उस कैलाश पर्वत पर पहुंचा है, हुआ ये कि पल में बहार आई पर्वत पे, और पर्वत पर हाँ पर्वत पर, ए पल में बहार आई पर्वत पे, पर्वत पे हाँ पर्वत पे। कामदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए अपनी माया को दिखाया। एक पल में बहार आई पर्वत पे, पर्वत पे हाँ पर्वत पे। क्या दृश्य बना दिया उस कैलाश शिखर पर। जिस जगह भोले बाबा समाधि में लीन है, ब्रजनंदन कामदेव अपनी माया को दिखा रहा है। हरे भरे हरे हरे बनई उपवनय जब बहार, धीमे धीमे पड़ी रही मस्त फुहारी।
हरे भरे बन उपवन जब बहार, धीमे धीमे पड़ रही मस्त फुहार। और कोयल की कूक पपिया की हूक मन मोहि लेत जाने न दे। लखी देव रहे सब झूमी है, वो बड़ी निराली घूमे है। पल में बहार आई पर्वत पे हाँ पर्वत पे। उस कामदेव ने अपनी माया दिखाई, ग्रीष्म ऋतु को बसंत ऋतु में बदल दिया। सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हुए हैं, वृक्षों के ऊपर लताएं झूल रही हैं, लताओं के ऊपर फूल खिले हुए हैं, फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। इतने काम तो हो गए, लेकिन भगवान भोले बाबा की समाधि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जब कोई असर नहीं पड़ा, अब तो कामदेव हैरान हो गया। कामदेव मन में सोचने लगा, अब क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। कामदेव जो था, जब उस कैलाश पर्वत पर जगह है दोस्तों, सारा आलम ही बदल गया। सिमट तालाब बड़े देवी तालाब और सिंधु की ओर जब सरिता समाती है। योगी वृंद योग छोड़ी भोग के अभिलाषी भय, भोगन की याद आज उन्हें तड़पाती है। कामदेव अपनी माया को दिखा रहा है। सिमट तालाब बड़े देवी तालाब और सिंधु की ओर जब सरिता समाती है। योगी वृंद योग छोड़ी भोग के अभिलाषी भय, भोगने की याद आज उन्हें तड़पाती है। कलियों से फूल खिले, कलियों से झूल मिले, झुकी झुकी बेल जब पेड़ों से लपटाती है। और नारी को सारो जग नर दर्शान लगो, नर को सारी जग नारी दर्शाती है। कामदेव जब उस कैलाश पर्वत पर जगह है दोस्तों, ऋषि मुनि महात्मा जो जंगल में भगवान का भजन कर रहे थे, उस ध्यान को छोड़ करके स्त्रियों की लालसा में भोग की आस लेकर के इधर उधर घूमने लगे। नदियां तालाबों से मिलने के लिए भाग खड़ी हुई। कामदेव ने जब अपनी माया दिखाई, लेकिन भगवान भोले बाबा की समाधि के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अंत में जब कामदेव हैरान हो गया तो अपनी पत्नी रति को इशारा दिया है और जवाब दिया है, रति मेरा थोड़ा काम कर दो। बोली महाराज कहिए ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, क्या सहायता कर सकती हूँ। तो कामदेव कहने लगा है, रति तुम थोड़ी देर के लिए धनुष बन जाओ। धनुष? बोले हाँ, थोड़ी देर के लिए। रति को धनुष बना लिया। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, उस कामदेव ने उस धनुष पर एक कुसुम नाम का बाण रखा है कि उस परी जब कुसुम बाण रखी कर
उस परी जब कुसुम बाड़े रख कर और मारा निशान बलिहारी के। कामदेव ने रति को धनुष बनाने के बाद एक कुसुम नाम का बाण उस धनुष के ऊपर रख लिया। हुआ ये उस पर जब कुसुम बाणी रख करी मारा निशान बलिहारी के। छुटी गया ध्यान बाण के साथ, छुटी गया ध्यान बाण के साथ। खुल गए नैन त्रिपुरारी के। कामदेव ने कुसुम नाम का बाण जब भगवान भोले बाबा की ओर छोड़ा, वो बाण भगवान शंकर के मस्तिष्क में जाके लगा, जिससे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला है। दोस्तों, उस तीसरे नेत्र से एक ऐसी ज्वाला निकली है जिस ज्वाला के साथ वो कामदेव नाम का देवता उसी कैलाश पर्वत पर जल करके जब भस्म हो गया, वो रति अपने रूप में आ गई। और जैसे ही उस रति ने अपने पति को भस्म हुआ देखा, आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी। जवाब दिया है भोले बाबा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तुम तो देवों के देव हो महादेव, देवताओं ने तुम्हें महादेव की पदवी दी है। जिसने भी जो भी तुमसे मांगा तुमने खुशी खुशी उसे वही दे दिया, लेकिन आज तुमने हमसे मेरा पति छीन लिया। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या तुम्हें पता है क्या तुम्हें पता है शिव जी, हम साथ निभाने वाले हैं। बोली है रथी आंखों में आंसू लेकर के भोले बाबा, क्या तुम्हें पता है शिव जी, हम साथ निभाने वाले हैं। तुमने तो जलाया मेरा सजन, तुमने तो जलाया मेरा सजन, हम तन को जलाने वाले हैं।
जलाया मेरा सजन, हम तन को जलाने वाले हैं। जवाब दिया है रथी ने आंखों में आंसू लेकर के, भगवान भोले बाबा तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम तो देवों के देव हो महादेव, देवताओं ने तुम्हें महादेव की पदवी दी है, लेकिन आज तुमने पहली बार हमारे पति की जान इस कैलाश पर्वत पर ले ली। मैं तुम्हें कैसे कहूं कि तुम देवों के देव महादेव हो। अपने पति का ध्यान करने के बाद वो रति उस कैलाश शिखर पर बिलख रही है। दोस्तों, पति की लाश भी देखने के लिए नहीं मिली। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान करने के बाद उस कैलाश पर्वत पर रो रही है कि करके पति अपने को ध्यान, आरे रोए रही रतिया जी पर्वत पे। आज वो रति अपने पति का ध्यान करने के बाद उस कैलाश पर्वत पर बिलख रही है। भगवान भोले बाबा से कह रही है, प्रभु कैसी करूं कहां को जाऊं, कैसी करूं कहां को जाऊं, ये मन बिथा में किन्हीं सुनाऊं, बिन पति के मैं नहीं जी पाऊं, मेरे धूल भये अरमान, रोई रही रति आज पर्वत पे, करके पति अपने को ध्यान, रोई रही रति आज पर्वत पे। रति को रोता हुआ देखा, भगवान भोले बाबा कहने लगे, रति खैर जो भी हुआ उस बात के लिए तो हम शर्मिंदा हैं। हाँ, इतना जरूर है, हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। बोले हैं भगवान भोले बाबा, क्या बोले? ए सुन के वचन रति के भोले, सुन के वचन रति के भोले, मधुरी वाणी कही की बोले, और बिना शरीर के ये पवित्र डोले, मिनी तो यही वरदान, रोई रही रति आज पर्वत पे, करके पति अपने को ध्यान, रोई रही रति
भगवान भोले बाबा कहने लगे, है रति, खैर अब तुम्हारे पति को मैं जीवन दान तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें केवल ये वरदान दे रहा हूं, तुम्हारे पति से तुम्हारा जितना हित पहले था उतना ही हित आज तक रहेगा, आजीवन रहेगा, लेकिन शरीर से भेंट नहीं होगी। और यही तुम्हारे पति युग द्वापर में तुम्हें जाकर के मिलेंगे। ये वरदान रति को देने के बाद भगवान भोले बाबा ने रति को वहां से भेज दिया और रति वहां से हट नहीं पाई। तब तक देवताओं ने आकर के घेर लिया और देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से विनती की, है प्रभु, तुम्हारी समाधि को खुलवाने के लिए हमने एक देवता की बलि दे दी। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवताओं, अरे क्यों आए हो मेरे पास? बोले, प्रभु तुम ऐसा करो, विवाह कर लो। क्या पागल हो गए? विवाह कर लो? क्यों कर लो? बोले, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम है, तारक नाम का राक्षस हम देवताओं को बहुत परेशान कर रहा है और भगवान नारायण ने हमें ये बताया है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसके द्वारा उस तारक नाम के राक्षस का वध होगा, इसलिए तुम विवाह कर लो। तो भोले बाबा बोले, पागल हो गई क्या देवताओं? अरे कौन ऐसी इस दुनिया में लड़की होगी जो हमारे साथ में विवाह कर लेगी? न हमारे घर का पता है, न हमारी धुनी का पता है। एक बात सुनो, इस आस को छोड़ करके कोई दूसरी विनती हमसे करो। बोले, प्रभु नहीं, आप विवाह कर लो। बोले, विवाह कर ले, कहां से कर ले? तब तक वही सप्तऋषि भगवान भोले बाबा के पास में आए और जवाब दिया है, महाराज हिमांचल की पुत्री गिरजा तुम्हारे नाम की तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। तो भोले बाबा बोले, सप्तऋषियों, तुम्हें कैसे मालूम है वो हमारे नाम की तपस्या कर रही है? बोलो। सप्तऋषि कहने लगे, नहीं प्रभु, मैंने उससे पूछा तो उसने केवल हमें यही बताया कि मैं भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रही हूं और मैं उनसे ही विवाह करूंगी। भोले बाबा कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धोखा से उसके मुंह से हमारा नाम निकल गया है? अरे जाओ और दोबारा पूछ करके आओ। सप्तऋषियों को दोबारा भेज दिया। वो सप्तऋषि गिरजा के पास में पहुंचे और जवाब दिया, गिरजा अब एक बात हमें बताओ, अब तुम किसके साथ विवाह करोगे? क्यों, क्या हो गया सप्तऋषियों? तो सप्तऋषि कहने लगे, गिरजा सुनो, कि गिरजा हम पहले कहते थे और तुम नाहक माथे नचाती हो, बाने कामदेव को भस्म करो तुम, बाई से ब्याह रचाती हो। गिरजा हम पहले कहते थे, क्यों नाहक माथे नचाती हो, बाने कामदेव को भस्म करो तुम, बाई से ब्याह रचाती हो। जवाब दिया है सप्तऋषियों ने, गिरजा हम तुमसे पहले ही कह रहे थे